तो आज दोस्तों हम क्लास 12th एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या दिया हमको, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन करना है हमको। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग यू मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी का फॉर्मूला हम लोग पता है क्या होता है, बी स्क्वायर यू का डिफ्रेंसिएशन बी एज इट इज माइनस बी का डिफ्रेंसिएशन यू एट इज, ठीक है। अब देखिए u का डिफ्रेंसिएशन करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू बी एज इट इज, बी क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ओके, माइनस माइनस क्या करना है, b का डिफ्रेंसिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी और u एज इट इज मतलब साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है। और अपॉन में बी स्क्वायर, भी क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा एक्स आ जाएगा आगे, तो ए इंटू वन ए इंटू ए, और बी का तो जीरो हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, फिर ये लिख के फिर कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज माइनस डी बाई डी एक्स हमको किसका करना है, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे सी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सी और डी का जीरो, इंटू साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ए को आगे ला दीजिए, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर यहाँ पे सी को आगे ला देते हैं, प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखिए चाहे तो हम लोग इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे, पहले इन दोनों को, इनको अलग करके इसके नीचे ये लिख देंगे, फिर इनको अलग करके इसके नीचे ये लिख देंगे, क्या लिखें, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। फिर प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, तो क्या जाएगा, ए वन अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाता है, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और ये कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। आप लोग नहीं समझ में आएगा, दिखाई नहीं दिया होगा, देखिए आगे देखिए क्या किया हम, ए कॉस ए एक्स प्लस बी है अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी है, क्योंकि क्या किए हैं, एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक स्क्वायर काट दिए हैं, तो ए का एज इट इज लिख दीजिए, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी को कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज लिख दीजिए, और वन अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस सी को एज इट इज, ठीक है, उसके बाद साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। अब ये साइन बच गया है, और नीचे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी को हम लोग दो बार इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो एक साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन में कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन सी एक्स प्लस डी ऊपर है और नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, और एक और कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, तो ऊपर वन नीचे कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाता है, इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको दिक्कत हुआ हो कि दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है, तो वो आगे आप लोग मेहनत कर लीजिएगा, आगे से ऐसे नहीं होगा। धन्यवाद।